जहां किसानों को बोनस देने पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने बोनस की राशि को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और बीजेपी के समय से बकाया 2 साल के बोनस की राशि की मांग की है। साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि को एक मुश्त देने की मांग भी रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ सभी आरोपों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को बोनस देने का वादा हाथ में गंगा जल लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस नेता झूठी कसम खाने के लिए जनता से माफी भी मांगे। उनके चुनाव के घोषणा पत्र को केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करने की बात, अरे आपने कहा है कि 2 साल का हम बोनस देंगे, एक किस्त में पूरा पैसा हम देंगे, उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हो। और ये 2 साल का बोनस तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु बनाया था कि सरकार बनते ही हम 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस के लिए अब पीछे का रास्ता देख रहे हैं। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लें और गंगा जल को वापस उल्टा रख लें हाथ में और बोले हैं कि भाई हमने गंगा जल की कसम झूठी खाई थी, अब हम इस कसम को उतारते हैं, हम वो 2 साल का बोनस नहीं देंगे। इतना बोल दें बस पर्याप्त हो जाएगा सबके लिए। तो चलिए, सियासत पर ज़्यादा बातचीत के लिए हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं केदारनाथ गुप्ता को, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और राजेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। राजेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कभी कांग्रेस नेताओं ने, और बीजेपी अब वही कसम आपके नेताओं को याद दिला रही है। क्या कुछ सफाई है आपके पास? देखिए, गंगा जल लेकर के हम लोगों ने जरूर कसम खाई थी कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, और सबसे पहला काम जिस समय भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया है उसके 3 घंटे के भीतर, राहुल जी को छोड़ने के बाद में 3 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक लेकर के किसानों के कर्ज को माफ किया, जिसको लेकर के हम गंगा जल की कसम खाए थे जी। पहली बात। और 8,775 करोड़ रुपए, अधिकृत आंकड़ा भी नोट कर लीजिए कृपा करके सुहेल जी। 8,775 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्ज माफ भी कर दिया। इसके बाद हमने दूसरा वायदा किया था किसानों से कि हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस आधार पर हमारा पैसा रोका कि आप 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य क्यों देंगे, पूरे भारत में नहीं है, आप ऐसा दे करके संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और लगातार साहब वो 15 दिन तक हमको झुलाते रहे। अंततः हमने कहा कि ठीक है, 1815 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य आपके दृष्टिकोण से होता है वो दीजिए, और बाकी का 685 रुपए जो है अतिरिक्त राशि प्रति क्विंटल की, वो हम देंगे। और सुहेल जी, उस राशि का वो टोटल राशि होती है 5,700 करोड़ रुपए, जिसकी पहली किस्त हमने जारी भी कर दिया है। 1652 करोड़ रुपए के करीब है, 1650 करोड़ समथिंग रुपीज है, वो हमने जारी भी कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो एक मुश्त देते, ये हमारा कमिटमेंट था, मगर ये कोरोना के कारण हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, हमने कोरोना का संक्रमण रोक करके रखा, एक भी मृत्यु नहीं होने दी, और ये पूरी तरह से मुक्त भी हो गया रहता अगर बाहर के हमारे मजदूर भाई बहन नहीं आए होते तो, मगर खैर वो दूसरा विषय है। तो धान के समर्थन मूल्य की हमने घोषणा एक साथ की थी, और हमारा ये वायदा है, ये संकल्प है जी कि हम पूरी तरह से धान का जो समर्थन मूल्य हमने 2500 रुपए कहा है, ठीक, वो देंगे। राजेंद्र तिवारी जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं केदारनाथ गुप्ता जी के पास जाऊंगा। क्या केंद्र से भी एक बड़ी राशि ऐसी है जो राज्य सरकार को मिलना बाकी है? केंद्र से तमाम मुद्दों में तमाम 4,140 करोड़ रुपए हमको कोल की रॉयल्टी का लेना है, 1,555 करोड़ रुपए पिछले साल के जीएसटी का लेना है। ठीक है, इन्होंने तो किसान को कोई राहत नहीं दी, इन्होंने तो वायदा किया था ना किसानों को देने के लिए। बस ठीक। तो केदारनाथ गुप्ता जी, की सरकार ने, केदारनाथ गुप्ता जी, आपने और आरोप लगाया कि गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी लेकिन पूरी नहीं हुई, इसलिए माफी मांगे। कांग्रेस की तरफ से अभी राजेंद्र तिवारी जी ने पूरे आंकड़ों के साथ सफाई दी है। पहली चीज़ तो ये कि क्या आप उन आंकड़ों को मानते हैं, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े हैं, रिकॉर्ड में हैं। दूसरी बात, केंद्र की तरफ से बहुत सी रकम नहीं राज्यों को मिल पा रही है। जीएसटी का मामला आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अब केंद्र की तरफ से ही पैसा आता है। क्या कुछ सफाई बीजेपी की तरफ से?
देखिए, बहुत सीधी बात है जी कि विषय तो बहुत सारे होते हैं, हर चीज में सरकार है तो जीएसटी का भी होगा, कोल का भी होगा, सब विषय होंगे जी। पर आज बात जो बाइट देनी है और जो विषय चल रहा है वो किसानों के बोनस का है। ठीक। किसानों का बोनस हम 2 साल का देंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में प्रमुख बिंदुओं में है। गंगा जल की कसम लेके खाई थी कि हम देंगे तो भाई दो ना जी। किसने रोक दिया आपको देने से? 2500 रुपए इन्होंने पहली बार दे दिया 3 घंटे बाद सरकार बनने के। तो सरकार बनने के 3 घंटा पहले किसकी सरकार थी? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। और उन्होंने इतना पैसा रखा था कि आप 2500 से दे दो और आप कर्जा माफ कर दो। प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ था तो आप 3 घंटे में कर पाए। 1.5 साल में आपने खजाने को लुटवा दिया। आप जो 2500 रुपए देने की बात कर रहे हो वो भी आप 5 किस्त में दे रहे हो। ये तो आपने कहीं नहीं लिखा था, अब दीजिए ना। जीएसटी का पैसा और दूसरा पैसा ये प्रदेश के विकास के लिए काम आता है। किसान भाइयों का जो पैसा है उसका पूरा बजट में प्रावधान था। जो 5 किस्त में दे रहे हैं किसानों के साथ बेईमानी, छल और कपट कर रहे हैं, एक साथ देना चाहिए उनको जी। थोड़ी थोड़ी राशि देने से किसी का काम होता है क्या? किसी का काम नहीं होता। आज अगर बात करनी है तो बोनस की करें और 2500 रुपए का पैसा एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं वो करें। जिस दिन जीएसटी की बात करेंगे, कोल की बात करेंगे, हम खड़े रहेंगे। किसानों को गुमराह करके आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? हमारे पैसे थे जो रमन सरकार ने इकट्ठा करके रखे थे, देश की आर्थिक, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखा था, तो 3 घंटे में बांट दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दो ना आप जी, जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, उनका कहना है कि सिर्फ 2 मुद्दे पर फिलहाल बात की जाए, बोनस और किसान कर्ज माफी। नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि छल प्रपंच और धोखा दिया इन्होंने किसानों के साथ जी। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्थिति है। सूपा बोले तो बोले वाली कहावत हो रही है। ये इन्होंने वायदा किया था कि हर साल ये किसानों को बोनस देंगे, इन्होंने बोनस नहीं दिया। तो वो 2 साल का बोनस जिसकी ये मांग कर रहे हैं इनके कार्यकाल का है। जो हमने कहा था नहीं मिला है तो हम यथाशक्ति उसको देने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो ये अपने कार्यकाल का बोनस हमसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए उल्लेखनीय बात, यानी अपना तो दिया नहीं, किसानों को तरसा के ये हालत थी सुहेल जी की हर हफ्ते किसान आत्महत्या कर रहा था इनके कार्यकाल में। और हम लोग बैठ करके डिबेट में चर्चा किया करते थे कि किसानों की इतनी बुरी हालत कर दिया इन्होंने। और जब से भूपेश बघेल जी ने कार्यभार संभाला है, 32,000 करोड़ रुपए हमने पिछले साल दिया। इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। पूरे बाजार में इस 18 महीने के कार्यकाल में लगभग 58 से 60,000 करोड़ के बीच में पैसा आया है, जो बाजार में दिखाई दे रहा है। तिवारी जी जवाब ले लेते हैं। गुप्ता जी, मेरे पास समय कम है, कांग्रेस का कहना, देखिए ये सरकारी रिकॉर्ड की बातें होती हैं, इसमें आंकड़ों में हेरफेर करना बड़ा मुश्किल होता है। उनका कहना है 2 साल का पैसा जिसकी बात कर रहे हैं वो रमन सरकार के वक्त का ड्यू है। आपसे जवाब चाहूंगा। अरे भाई, हमारे टाइम का ड्यू है पर सरकार देती है ना, कोई किसी के घर से देता है क्या पैसा? हमारे काल का बोनस का 2 साल का ड्यू है, हमने उसको प्रोविजन करके बजट में आगे फॉरवर्ड किया है। वो पिछले साल देना था, इन्होंने दिया नहीं। आप उठा के देख लो कि 17-18 के बजट में बोनस की राशि को प्रावधान किया है कि नहीं? बजट में किया है, उसको इनको देना है, ये क्यों नहीं दे रहे? किसी के घर से जाता है क्या पैसा? की भाजपा की सरकार है तो भाजपा के घर से जाएगा। किसानों का हक है, सरकार के पास से जाएगा और सरकार को देना चाहिए। और ये जो हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 80 लाख टन धान खरीदा, उसका पैसा दिया किसान भाइयों को, कोई फ्री में बांटा है क्या? वो भी 2500 रुपए को 5 किस्त में दे रहे हैं बाद में। इसकी जवाबदारी किसकी है? तो कहते पूरा देंगे और हजारों करोड़ तो अरे प्रदेश का बजट। चलिए, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि फिलहाल जो आंकड़े हैं उनको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि रमन सरकार के वक्त का जो पैसा बकाया था वो केंद्र की तरफ से मिलना चाहिए जिससे हम किसानों को दे सकें। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपने बजट में इसका प्रावधान रखा था, सरकार बदल गई तो आने वाली सरकार को अपने खजाने से किसानों का वो पैसा देना चाहिए था। बीजेपी ने जो वादा किया था वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से वादा किया था, इसलिए सरकार चाहे बदल जाए लेकिन सरकारी खजाना वही रहता है। तो भूपेश बघेल सरकार केंद्र के पाले में गेंद डाल रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पैसा केंद्र की तरफ से रुका हुआ है। आप दोनों मेहमानों का बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।